बीजापुर में हम लोग बेंगलुरु रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसका एक ही सब्जेक्ट था कि जिस तरह से हमारे बीजापुर के एमएलए साहब जो बसवड़ा यत्नाल हैं, वो पिछले करीब 10 सालों से वो जब से जनता दल पार्टी छोड़ के आए तब से उनका एक ही एजेंडा है, किसी तरह माइनॉरिटीज़ को हैरासमेंट करे, माइनॉरिटी के साथ अपना जो एक पर्सनल ग्रीवेंसेस है उसको सेटल करने के लिए वो काम कर रहे हैं। यही काम करते करते वो कल हमारे बीजापुर के तनवीर हाशमी साहब जो एक हमारे सिद्धरामैया के एक अध्यक्षता में एक जो मौलवी उनका एक हुबली में एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक आईएएस के इससे रखने वाले आईएएस का साथ रखने वालों के साथ ऐसा एक उन्होंने ब्लेम किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शायद वो ये नहीं जानते कि आईएएस क्या है, आईएएस का लॉन्ग फॉर्म भी उनको मालूम नहीं है। तो इस तरह से किसी बीजापुर के एक नामवर शख्सियत को आईएएस से जोड़ के उन्होंने सिर्फ उनका नहीं पूरे बीजापुर के लोगों का नाम उन्होंने ख़राब किया है। तो वो सभी जो एक सेकुलर के पूरे फंक्शन चलते हैं वहाँ पे वो खुद अपनी तरफ से, देश के तरफ से, स्टेट के तरफ से, कम्युनिटी की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हें चाहिए, अगर उनका पर्सनल कोई इशू है उनके साथ, क्योंकि कई बार जब तक वो हम लोगों ने देखा है कि उनके पास भी आते थे जब वो दल में थे, यहाँ पे थे। आप जब वो बीजेपी में चले गए तो किसी न किसी वजह से वो मुस्लिमों को टारगेट करना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तो हम इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि वो जो भी आरोप इन पे लगाए हैं वो पूरे के पूरे झूठ हैं और सच से बहुत दूर है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस सिलसिले में डीके शिव कुमार साहब, सीएम हमारे सिद्धरामैया साहब भी उन्होंने क्लेरिफाई किया कि बसवनगुड़ा यत्नाल को निमांस में एडमिट करना चाहिए, पागल खाने में। और उनके ऊपर एक जो एक इसका ये होता है कि भाई मंपरो परीक्षा करते हैं ना, वो उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें ट्रुथ निकालना चाहिए। और एक पीरां की तरफ से एक सवाल भी उठाया कि अगर वो प्रूव करेंगे तो वो खुद हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो ये चैलेंज भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि देश में केंद्र में तो उनकी सरकार है, बीजेपी सरकार है। उनको उनके हाथ में, अभी उनके ऊपर है सवाल कि उनको प्रूव करना चाहिए कि किस तरह से उन लोगों ने आईएएस चार्जेस किए, उसको पूरा करना है। नहीं तो बसवनगुड़ा को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमारे बीजापुर जो शांत, यहाँ पे जो अमन के लिए बहुत देश, पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा नामवर सिटी है। क्योंकि कितने पूरे देश में भी अगर जात के नाम पे कितने भी दंगे फसाद हुए, लेकिन बीजापुर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बसवनगुड़ा का एक कंटिन्यूस एफर्ट्स है, कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे पोलराइज हो जाए कम्युनिटीज़, यहाँ पे कौम गलबे हो, पूरे ये ऐसा हो कि एक माहौल हो उसको राजकीय हेल्प उनको मिले, सियासी हेल्प उनको मिले, उस सियासी फ़ायदा हो। तो मैं उनको कंडेम करता हूँ। तो मैं इसके साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि जिलाडलित जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको एक सुमोटो केस भी बसवनगुड़ा यत्नाल पे दर्ज करना चाहिए और उनसे पूरे जो हेट स्पीसीज जो करते आए हैं 10 साल से, इस पूरा लेखा देखा, इसका पूरा हिसाब किताब उनसे लेना चाहिए। शुक्रिया। कल जो है बेलगाम में जो अधिवेशन जो चल रहा है, उस अधिवेशन के मौके पर हमारे शहर बीजापुर के एमएलए बसवनगुड़ा पाटिल यत्नाल ने, उन्होंने जो है हमारे सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी के खिलाफ एक इल्ज़ाम लगाया कि वो आईएएस से जुड़े हैं, जो कि सरासर गलत बात है। क्योंकि तनवीर हाशमी साहब जो है वो किसी एक समुदाय, एक धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। पिछले जब से वो अपने एक्टिविटीज़ बीजापुर में करते आ रहे हैं, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों, ईसाइयों के साथ और ख़ासकर सामीजियों के साथ मिलकर जो है प्रोग्राम करते आए हैं। समाज में जो भी बुराई हो, गलत काम हो, उसको रोकने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। उनका इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद है, गलत है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक फ़ोटो को शेयर किया है जिसमें वो एक बगदाद शरीफ में जो है, जो कि इराक कंट्री में पड़ता है, वहाँ के एक दरगाह का जो फ़ोटो है, दरअसल वो जो है अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया, उसको एएसआई का झंडा बताया है, जो कि सरासर गलत बात है। जिसके चलते आज शहर बीजापुर में जो है तमाम हमारे शहर बीजापुर के ज़िम्मेदारान, अहिंद ज़िम्मेदार थे, जैसे पटेल गणर साहब, टपाल इंजीनियर साहब, MC मुल्ला साहब, कड़े मनी साहब, नागराज लम्बू साहब और हम सब मिलकर जो है
सरकार से आग्रह किया कि इसकी इंक्वायरी हो, इसकी तनीके हो। अगर इस पर अगर किसी को इसमें अगर कोई आरोपी साबित होता है तो उसको सज़ा दे, वरना हम तमाम लोगों ने मिलकर जो है, और मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि सो मोटो केस करके बसनगौड़ा पाटिल साहब को अरेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने जो है पिछले 10 साल से ऊपर हो गया है शहर बीजापुर में एक दूसरे सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिजीवी हो, स्वामीजी हो, होराटागार हो, इनके खिलाफ अपने जहरीले बातों से इस बीजापुर का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मैं इस मौके पर फिर एक बार सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद। मैं फयाज कलाती।